सो क्या आपने भी नया वर्ल्ड क्रिएट किया लेकिन आपको भी चाहिए आयरन और आपको आयरन मिल नहीं रहा है और आप सोच रहे हो कि कोई बेस्ट ट्रिक पता चल जाए जिससे मैं आयरन फाइंड कर सकूं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसे कि आप हमने लेके पता ही चल चुका हो कि आपको मैं आज कुछ ऐसी बेस्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको आयरन ढूंढने में बहुत ही आसानी होती है। तो जैसे कि आपको पता है आयरन को फाइंड करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि केव माइनिंग कर सकते हो, खुले में आयरन मिल सकता है, माउंटेन्स पे, विलेज स्ट्रक्चर्स भी लूट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर्स में जरूरी नहीं है कि आयरन मिले या ना मिले। विलेज में तो मिल भी सकता है आयरन गोलम को मार के, लेकिन आपको आप सोच रहे हो कि आप आयरन फार्म बना लो, लेकिन आयरन फार्म के जैसे कि आपको पता ही है यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा ट्यूटोरियल है और आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो अगर आपने बना भी लिया तो वर्क नहीं कर रहा है। तो अगली वीडियो आप देखते हो तो आप सोचते हो कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा, फिर आप ये सोचते हो कि अरे ना मैं तो बनाया लेकिन उसके लिए आयरन ही नहीं है। सो मैंने इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लिया है। सो आप माइनिंग कर रहे हो और लेकिन आप चाहते हो कि वाई लेवल मिल जाए। अगर आप खुले में माइनिंग कर रहे हो माउंटेन साइड पे तो आपके लिए वाई लेवल 232 सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप केव माइनिंग कर रहे हो स्ट्रिप माइनिंग तो उसमें वाई लेवल 16 से लेके 16 में आपको कॉमन मिल ही जाएगा। और अगर आप बहुत डीप में जाके माइनिंग कर रहे हो तो आपको वाई लेवल -49 से लेके -39 तक आपको आयरन मिल सकता है आराम से। और अगर आप चाहते हो कि आपको खुले में डायमंड मिले तो उसके वाई लेवल 232 सबसे बेस्ट है, ठीक है, आयरन मिले तो। और अगर आपको कोई फार्म बनाने में ना गाइस आपको कोई नहीं समझना, आपको अपने तरीके से भी आप फार्म बना सकते हो। बस आप ये ध्यान में रखना जब 3 विलेजर एक साथ डलते हैं तो वो एक आयरन कॉलम स्पॉन करते हैं। तो आप एक बार ना क्रिएटिव वर्ल्ड में जाके कोई सा भी कुछ बना देना जिससे 3 विलेजर हो और एक ज़ॉम्बी हो एक साथ डर दे हो, और ना ये फार्म आप वहाँ बनाना जहाँ पे आसपास कहीं केव वेव ना हो, ठीक है। तो नहीं मैंने बनाया, ये देखो आयरन गोलम का फार्म बिल्कुल वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैंने क्रिएटिव फ्लैट वर्ल्ड में आया हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया। यहाँ पे देखो ये ज़ॉम्बी, ये तो ऐसे फालतू का ज़ॉम्बी है। यहाँ पे अंदर 3 विलेजर है, ये जो बाहर ये ब्लॉक निकला हुआ है यहाँ पे है एक ज़ॉम्बी, और देखो ग्लास के पीछे ज़ॉम्बी है, और ये 3 विलेजर है जिससे ज़ॉम्बी डर रहा है। अगर आपका गोलम बाहर स्पॉन हो रहा है या फिर नहीं स्पॉन हो रहा है तो उसका मतलब है ये देखो इसमें धड़ाधड़ स्पॉन हो रहा है, जैसे कि इसमें भी है दूसरा तरीका है। इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज है, नेम टैग दे देना जिससे वो डिस्पॉन ना हो। बस 2 चीज़ें ये ध्यान में रखना कि आपके जो गोलम है फार्म है उसके आसपास कहीं केव नहीं होनी चाहिए, और वो 150 ब्लॉक से दूर होना चाहिए विलेज से, क्योंकि वरना गोलम कहीं और स्पॉन होगा। और एक और भी तरीका होता है कि अगर आप 5 बेड ऐसे 20 ब्लॉक नीचे डिग करोगे या फिर 20 ब्लॉक ऊपर लगाओगे, 20x5 का गड्ढा खोदोगे और आप 5 बेड लगा के उसके अपोजिट साइड भी 5 बेड लगा के उनके ऊपर भी 5 बेड लगा के टोटल 20 बेड्स लगा के वहाँ पे विलेजर्स डाल दोगे, ठीक है। और उसे फ्लोर से कवर कर देना। बस ये प्रिवेंट करना कि विलेजर्स ऊपर वो सो ना पाए बेड से, ठीक है, वो हमेशा जगे रहे और अंधेरे कमरे में बंद हो, ठीक है। और वो उनके पास अपना टाइम हो, वर्किंग टेबल हो और अपना बेड हो, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। 20 विलेजर एक साथ होता है तो वो भी आयरन गोलम स्पॉन करता है। अगर आपका आयरन गोलम कहीं स्पॉन नहीं हो रहा तो आप ये देख लेना कि कहीं वो बाहर तो नहीं स्पॉन है। अगर बाहर स्पॉन हो रहा है तो आप उसे मार दो और फिर कर सकते हो। और आपको ना अपने फार्म के बगल में आपको 4 चीज़ें रखनी है। 150 ब्लॉक दूर विलेज से कहीं केव वेव नहीं होनी चाहिए। आयरन फार्म के बगल में चारों तरफ लीव्स से होनी चाहिए जिससे वो बाहर ना स्पॉन हो पाए, वहीं स्पॉन हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो शवल से ना 7x7 का वो भी डिग कर सकते हो, होता है ना वो येलो येलो बन जाता है, तो वो भी। सो आप ये सब कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप माइनिंग करो या खुले में जाके ढूंढो आयरन या फिर आयरन का फार्म बना के करो। तो मैंने तो बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। सो मैं उम्मीद करता हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर जगह। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।